नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। लाइफ में रहे, ऑल इज वेल। आज हम हर फील्ड में तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर कई बीमारियों से घिरा हुआ है। हमें जरूरत है एक ऐसे शख्स की जो हमें बताए कि हम फिट और हेल्दी कैसे रह सकते हैं। यही बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दिमागी बुखार यानी मस्तिष्क ज्वर को डॉक्टर लैंग्वेज में मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ये एक जानलेवा बुखार है जो बैक्टीरिया के शरीर में घुसने और पनपने के कारण होता है। इस बुखार को आम बोलचाल की भाषा में गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। सही वक्त पर इलाज नहीं होने पर इस खतरनाक बीमारी से रोगी की मौत भी हो जाती है। संजीवनी के आज के एपिसोड में डॉक्टर चौहान से जानेंगे क्या है इंसेफेलाइटिस की बीमारी और आयुर्वेद के जरिए दिमागी बुखार से कैसे हम बच सकते हैं। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे फूड पॉइजनिंग हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इंसेफेलाइटिस से हो जाएं सचेत, क्योंकि जानलेवा है दिमागी बुखार। कैसे बचें इंसेफेलाइटिस के खतरे से। इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार क्या है ये बीमारी? इससे सबसे अधिक शिकार 3 से 15 साल के बच्चे ही क्यों होते हैं? डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, डेफिनेटली जो है बच्चों में काफी होता है। इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है दिमागी बुखार, आम भाषा में कहते हैं। हमारा ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है हमारा, उसमें इन्फेक्शन के कारण वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो है बुखार भी होता है और कई प्रकार के लक्षण शरीर में हमारे मौजूद होते हैं। कई बार बहुत घातक ये हो जाता है, जानलेवा भी हो सकता है अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए, क्योंकि ब्रेन हमारे जो शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, जहां से पूरे शरीर का कंट्रोल हमारे जो है वहीं से चलता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये होता क्यों है, कैसे होता है, लक्षण क्या है। मैं इस बारे में आज हम डिटेल में थोड़ा बातचीत करेंगे आपके साथ। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछा आपने कि भाई खास तौर से बच्चों में क्यों होता है 3 से 15 साल 14 साल की उम्र में, उसका डेफिनेटली होता है। होता किसी को भी सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज्यादा इसलिए देखने को मिलता है कि बच्चों की जो हमारी इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर होती है बच्चों की। और कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो बच्चों में ही, विशेष तौर पर ऐसे वायरस बच्चों में ही होते हैं, जैसे कि मीजल्स हो गया, मम्स हो गया। ये बीमारियां आपने सुनी होंगी, चेचक या चिकन पॉक्स, इस तरह की जो बीमारियां हैं, तो इनके द्वारा जो है हमारा शरीर जब ग्रसित होता है तो ये अगर इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाए तो वहां जाकर के ये दिमागी बुखार में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अतिरिक्त बच्चों का हाइजीन का बड़ा इशू रहता है। छोटे बच्चे हैं, कहीं से खाया गंदा, फिर उठाया, हाथ नहीं धोए, तो देयर आर अदर वेज थ्रू विच दिस इन्फेक्शन कैन गो इनटू द बॉडी। वो भी रास्ते हैं, चाहे वो खाने के जो हमारा जो भोजन कंटेमिनेशन है, या हमारे हाथ गंदे हैं, या पानी का कंटेमिनेशन है, उसके कारण भी ये इन्फेक्शन हमारे शरीर में चला जाता है। और एक और चीज है कि बच्चे जो हैं उनका सिस्टम भी अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका नर्वस सिस्टम, उनका ब्रेन एज कम्पेयर टू एन एडल्ट थोड़ा सा कमजोर होता है। तो इम्यूनिटी कमजोर है, उसका जो है नर्वस सिस्टम थोड़ा सा अभी डेवलप नहीं हुआ है, वीक है, और हाइजीन का इशू है। तो ये सारे कारण जो हैं बनते हैं। और कुछ विशेष ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो बच्चों में होते हैं और उसके कारण भी एंसेफेलाइटिस रोग या दिमागी ज्वर या दिमागी बुखार बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। मॉनसून के साथ बढ़ता है दिमागी बुखार का प्रकोप। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, ये कैसे हमारे शरीर में, हमारे दिमाग तक पहुंचता है? देखिए, मोस्टली जैसे मैंने कहा कि एक वायरल इन्फेक्शन है, एक प्रकार के वायरस कई प्रकार के हैं जो हमारे ब्रेन को अटैक करते हैं, ब्रेन के ऊपर उसका जो है असर आता है। और मानसून या बारिश के मौसम में आमतौर पर इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मौसम में हमारा जो वातावरण जो है, ह्यूमिडिटी है, कपड़े जो हैं थोड़े गीले हैं, नमी है उनके अंदर, हमारा जो अंदर के जो कारपेट्स हैं या कोई और किचन है हमारा, उस एरिया में कुछ चीजें ज्यादा कंटेमिनेटेड होती हैं बरसात के दिनों में, ये हम लोग जानते हैं सब। तो वहां जब कंटेमिनेशन होती है तो वायरस वहां पर पनपते हैं, कीटाणु वहां पर बढ़ते हैं, और कीटाणु जो है फिर वो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं। इसलिए धूप का होना बहुत जरूरी होता है। अगर बहुत तेज धूप जब निकली हो तो उसमें काफी सारे कीटाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ह्यूमिडिटी का सीजन आता है, आपने देखा होगा जब बरसात का सीजन आता है
तो वायरल फीवर बहुत तेजी से फैलता है। बहुत सारे लोगों को वायरल फीवर, आपको जिसको देखो उसी को गला खराब, छींकें आ रही हैं, बुखार हो रहा है। तो वो तो एक वायरल फीवर एक नॉर्मल है, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है कि वायरल फीवर कहीं दिमागी बुखार तो नहीं है। खासतौर से बच्चों में आपको कुछ विशेष लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। तो कारण इसमें मेनली हम इसी को मानते हैं। और दूसरा कारण हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा जो खान पान है, जो हमारा जो भोजन है, हमारा पानी पीने का है, उसमें किसी प्रकार की अगर गंदगी है, कंटेमिनेशन है, तो वो भी हमारे अंदर ये इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। और कभी कभार जो है इसका जो वायरस जो है वो इंसेक्ट्स के माध्यम से, जो मक्खी है, मच्छर है, इनके माध्यम से भी हो जाता है। या फिर जो है किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसके संपर्क में आप आए तो एक से दूसरे में भी जा सकता है। कई बार देखा होगा छोटे बच्चों में हो जाता है तो कईयों में हो जाता है लगातार। कई बार काफी सारे बच्चे उससे ग्रसित हो जाते हैं। तो ये इसके मुख्य कारण है, इसको समझना है और कैसे हम इसको जो है समझ करके और इसको थोड़ा सा हम सही समय पर इसका उपचार करें तो हम काफी हद तक इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब ने हमें ये तो बता दिया कि दिमागी बुखार होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब इसके लक्षण क्या होते हैं, समय रहते हम पहचान कैसे सकते हैं? देखिए, आमतौर पर तो ये जैसे आम बुखार होता है, फ्लू जिसको हम बोलते हैं, कई बार थोड़ा सा छींकें आई, गला खराब हुआ, बुखार शुरू हो गया, आम लक्षण तो ऐसे होते हैं। लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक लक्षण इसको समझने पड़ेंगे, पहचानने पड़ेंगे, क्योंकि जब ब्रेन में इन्फेक्शन होगा, दिमाग में जब चला जाता है, तो एक तो आपका ब्रेन फंक्शन बिगड़ेगा थोड़ा। चाहे छोटा बच्चा ही हो, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन आपको नजर आएगा उसमें, जैसे कि उसको कुछ कंफ्यूजन हुआ, या दौरे पड़ना, झटके आना, ये इसका एक लक्षण है। और ज्यादा अगर हम डिटेल में जाएं तो फिर जो है बहुत तेज सिर में दर्द, क्योंकि ब्रेन हमारे स्कल के अंदर है, हेड के अंदर है, तो वहां पर बहुत तेज सिर दर्द। कभी कभार डबल विजन होती है, एक चीज दो दिखने लगती है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेन में ही होता है, तो वहीं से कंट्रोल होता है। कई बार बोलने की प्रॉब्लम हो जाती है, बोल नहीं पाता व्यक्ति, सही से सुन नहीं पाता, तो जो हमारी इंद्रियां हैं उनके जो फंक्शंस बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। नौसिया भी देखने को मिलता है, यानी कि वोमिटिंग, उल्टी आना या उल्टी जैसा महसूस होना, जी मिचलाना, ये लक्षण भी देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो है ज्यादा प्रॉब्लम कई बार होती है तो पेशेंट कोमा में भी चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट, उसको होश नहीं रहता है। तो ये इसके प्राइम लक्षण हैं, इनको जरा पहचानना चाहिए। कभी भी आपको लगे कि बच्चा छोटा है, उसको बुखार है और बुखार के साथ लग रहा है कि कुछ उसको बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, या जो है उसका कुछ माइंड कुछ कंफ्यूजन जैसा लग रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं, झटके लगने शुरू हो गए हैं, तो इसका तुरंत जो है आपको उपचार करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको चेक करना चाहिए कि क्या हो सकता है, और प्रॉपर समय पर उसका उपचार करना बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चे को और किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस ना आए। इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार, अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये रोग किन व्यक्तियों को ज्यादा हो सकता है, मतलब चांसेस सबसे ज्यादा किस में होते हैं, और क्या हर उम्र के इंसान को ये रोग हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, हो तो इन्फेक्शन तो किसी को भी हो सकता है। एक बार आपके अंदर वायरस गया तो वो अगर उसने रोग पैदा किया तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर जैसा हमने शुरू में बताया आपको कि ज्यादा जो यंग एज के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा होता है, या हम ऐसा कहें कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होगी उनमें ज्यादा ये आएगा। तो इम्यूनिटी बच्चों की भी कमजोर होती है, इसलिए एल्डरली पीपल में भी कभी कभार देखने को मिलता है, या जो कमजोर है, शरीर जिनका वीक है, ज्यादा उनमें शक्ति नहीं है, ऐसे लोगों में ये रोग आएगा। या फिर और रोगों से ग्रसित हैं, ऑलरेडी आपको कोई और रोग चल रहा है जिसके कारण आपके शरीर की जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर आपकी वीक है, तो भी ये आपको ये रोग हो सकता है। ऑफ कोर्स इन एडिशन टू दैट, जैसा हमने शुरू में कारणों की जब जिक्र किया था, तो कई प्रकार के वायरस हैं जिनके जो तरीका जो है इंसेक्ट्स के द्वारा, मच्छर के द्वारा, या फिर जो है फ्लाई जो कई प्रकार की होती है उनके द्वारा, या फिर कंटेमिनेटेड भोजन। तो अगेन सारा एक इधर हमारा संकेत कर रहा है हाइजीन की तरफ कर रहा है, यानी कि जो लोग साफ सुथरे नहीं रहते हैं, जिनका घर या वातावरण बहुत क्लीन नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, गंदगी ज्यादा होती है, कोई भी चीज लिया कूड़ा वहीं पर डाल दिया, कूड़ादान जो है आपका ढका हुआ नहीं है, या फिर जो है
आपका जो मकान है उसमें आपके कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ पर ये मच्छर, इंसेक्ट्स वगैरह ये पनपते हैं, तो ये फिर जो है आपको किसी भी प्रकार के रोग, नॉट ओनली एंसेफेलाइटिस या कोई भी रोग आपको जो है वो डेफिनेटली पकड़ेंगे। और इसके अतिरिक्त अगर आप प्रिवेंशन का बिल्कुल आप कुछ ऐसा काम करते नहीं है कि रोगों से बचाव आपका हो, हमारे यहाँ बचाव की कोई मानसिकता मैंने देखी नहीं है अभी लोगों में। ज्यादातर लोग तब चिंतित होते हैं जब रोग आ जाता है, लेकिन अभी काफी सारे देशों में मैं जाता हूँ, वहां पर ट्रेंड ये चल रहा है कि वहाँ हेल्थ की बात ज्यादा हो रही है, प्रिवेंशन की बात। अब तो प्रिडिक्टिव मेडिसिन की बात कर रहे हूँ। प्रिडिक्टिव यानी कि वैसे मेथड्स उन्होंने निकाले हैं कि जिसके आधार पर वो ये अंदाजा लगाते हैं कि आपको ये वाला रोग आ सकता है, और उस रोग को रोकने के लिए फिर आपको आहार विहार वो समझाते हैं। अगर देखा जाए तो ये आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद को वहां पर लोग समझ रहे हैं, उसको फंक्शनल मेडिसिन का नाम दे दिया, उसको P4 मेडिसिन का नाम उन्होंने दे दिया है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम अभी जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति अपनी जो थोड़ी बहुत भी हमें जो चीजें आती थी, जो हमारे घर में हमारी दादी माँ, हमारे जो बुजुर्ग लोग हमें सिखाते थे, उनको भी भूल चुके हैं। आज की जनरेशन को अगर हम देखें तो कितनी सारी चीजें जो हमारे यहाँ हमारे कल्चर में थी कि आपको कोल्ड हो जाए तो ये ले लो, आपको चोट लग जाए तो हल्दी का दूध पी लीजिए, आपको फलानी चीज हो जाए तो ये लगा लीजिए। किचन में कितनी सारी चीजें हमारी होती थी, किसी को पता ही नहीं है। तो एक तो ये भी कारण है कि हमने ये शो शुरू किया ताकि इन चीजों को हम रिवाइव कर सकें। बैक्टीरिया की वजह से जिन्हें इंसेफेलाइटिस के हेल्थ इश्यूज हैं, यानी कि जो बीमार है इस बीमारी से, डॉक्टर साहब उनको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, अगर ये रोग आपको हो गया है तो फिर आपको मैं बिल्कुल बताता हूँ कि इसमें बिल्कुल लापरवाही मत करें, एक्सपेरिमेंट भी ना करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। प्रॉपर ट्रीटमेंट से मैं बोल रहा हूँ कि एंटीवायरल। देखिए, हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की भी बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल जो है कोई कट्टरवादी हैं, फेनेटिक हैं। आयुर्वेद में हम इस तरह की बात नहीं करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुरंत काम करती हैं, वायरस के ऊपर काम करेंगी, इन्फेक्शन को कम करेंगी, सूजन को कम करेंगी, उनको भी आपको लेना चाहिए। साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट आयुर्वेद की लेनी चाहिए। सपोर्टिव में ब्रेन टॉनिक्स बड़े अच्छे हैं, ब्राह्मी टैबलेट आप ले सकते हैं। हमारे बॉडी में अगर फीवर का कुछ है तो फीवर के लिए गिलोय बहुत अच्छा है, रिजुविनेटिव भी है और फीवर को भी कम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर की इम्यूनिटी को हमें बरकरार रखना है, तो आयुर्वेद में कई प्रकार के हम रसायन, ऐसी औषधियां हैं हमारी, डिपेंडिंग ऑन पर्सन, आपको हर व्यक्ति के लिए वो चूज करना पड़ता है। तो एक जनरल ऐसा नहीं, जनरल एक च्यवनप्राश हम बोलते हैं वो आप खा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उसके रोग की दशा के अनुसार, उसके कंडीशन के अनुसार, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी के अनुसार आयुर्वेद में बहुत सारे रसायन है और इनका सेवन आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रांग रहेगी तो हम रोगों से लड़ सकेंगे और रोगों को अपने आप से दूर रख सकेंगे। हर बीमारी की तरह इस बीमारी से बचाव ही एक अच्छा इलाज है। तो डॉक्टर साहब, इस जानलेवा बीमारी से हम बच कैसे सकते हैं? देखिए, रोगों से अगर आपको बचना है तो 2-3 चीजों का ही ध्यान आपको रखना चाहिए। पहली चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको अपने पूरे शरीर को समझना है, अपनी प्रकृति को समझना है। आप वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, कफ प्रकृति के हैं, और अपनी प्रकृति के अनुसार आपको खान पान, अपना लाइफस्टाइल, अपना सब कुछ उसी के अनुसार, क्योंकि हेल्थ का मतलब होता है कि आप अपनी प्रकृति को बरकरार रखें, उसको मेंटेन रखें। जब कभी आपके नेचुरल बैलेंस में खराबी आएगी तो आपको रोग आएगा। तो प्रिवेंशन के लिए हमें अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करना। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी जो सराउंडिंग्स हैं, खासतौर से हम इस रोग के बारे में बात करें तो वहाँ साफ सफाई अगर है तो फिर भी आप जो है कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करें जो कि वहाँ बैक्टीरिया, वायरस वगैरह को पनपने ना दें। जैसे कि हमारे यहाँ धूपन करते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको जो है आग में जला करके उनका धुआं, तो धूपन से क्या होता है, धुआं करने से वो बैक्टीरिया वगैरह नष्ट होते हैं। नीम का बहुत प्रयोग होता है, नीम के पत्ते भी आजकल कई बार सूखे पत्ते जलाकर उसका धुआं भी कई लोग करते हैं। तो ये चीजों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो मेन चीज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। तो ये चीजें प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन पर आपको फोकस करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आप लोग बीमारी ना हो, इसलिए हमारा ये पूरा शो जो है आपको स्वस्थ रखने के लिए हम बनाते हैं।
और बीमार नहीं होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। जब हमारा देश स्वस्थ होगा तो पूरा समाज जो है स्वस्थ होगा और उससे हमारे देश के अंदर एक विशेष प्रकार की जो है हम कहेंगे स्फूर्ति, एनर्जी मिलेगी जिससे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जो व्यक्ति नहीं है वो जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाता है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक थोड़ी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे फूड पॉइजनिंग हो तो क्या करें आप। इसीलिए आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अपना मन पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में, और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं फूड पॉइजनिंग हो तो आप क्या करें। डॉक्टर साहब, क्या करें जब हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए? फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसे भोजन आपने खाया जिसमें कि कुछ कंटेमिनेशन है, किसी प्रकार का उसमें विषैला तत्व है, वो अंदर जाकर के पेट आपका खराब हो जाता है। कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, कभी कभार लूज मोशन लग जाते हैं, पेट में दर्द होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पेट को ही जो है साफ करना है। पेट साफ करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके रसोई में मौजूद हैं। पेट साफ भी रहे और पेट के जो अंदर जो आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स हैं वो भी दूर हो जाएं। तो सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया पाउडर, तीनों को 1 गिलास पानी में डाल करके अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए। तो ये बॉइल्ड जो होगा इसको छान लें, आधा जब रह जाए छान करके हल्का गुनगुना पिए। चाहे तो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके या काला नमक डाल करके आप पी सकते हैं। नींबू पानी भी बहुत अच्छा है फूड पॉइजनिंग में। केवल नींबू पानी पिए 1 दिन तक आप, तो आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी, आपका पेट भी ठीक रहेगा और वो टॉक्सिन्स भी आपके बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। या फिर जो है ताज़ा पुदीना ले लीजिए, उसका 1 चम्मच रस, अदरक का 1 चम्मच रस और नींबू का 1 चम्मच रस, इन तीनों को मिलाइए, आधा कप गर्म पानी में घोल करके पी सकते हैं। अजवाइन आपके घर में होगी तो अजवाइन भी आधा चम्मच 1 कप पानी में बॉईल करके अच्छी तरह से छान करके उसको आप पिएंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और पेट में किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो तो लहसुन का सेवन कर सकते हैं। 1 कली लहसुन की थोड़ा पीस लीजिए, पेस्ट बनाइए, आधा कप गर्म पानी में घोल करके उसको पी जाइए, तो उससे अंदर जा करके आपका इन्फेक्शन भी थोड़ा नष्ट होता है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई स्पेसिफिक आपकी प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए हमारे डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करिए और उस रोग के अनुसार आपको स्पेसिफिक दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।